बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरा। तो बताया जा रहा था कि उस नफ्स लव्वामा की को भी दर हकीकत वो इस तरह के जो तावीलें हैं उसके ज़रिए से बेअसर कर देते हैं, ताकि फिर वो जो भी गलत काम करना चाहते हैं वो करते चले जाएं। इस हवाले से जो चीज़ समझने की है वो ये कि जो भी हमारा ये दौर है, ये ज़ाहिर है बिल्कुल ही आखिरी, यूँ समझिए दुनिया का इख्तिताम है। आखिरी टाइम्स वो जो है इस वक्त जारी व सारी हैं। और इस दौर में जो सबसे बड़ा फितना आना था जिसका जिक्र अहादीस में आया है वो दज्जाल का फितना है। तो जो दज्जाल का फितना होगा वो ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल गुरूर का जो है सबसे बड़ा नुमाया मज़र होगा। और इसमें दो चीज़ें, यानी एक तो वो ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल क्या होता है, ये सुनहरी मलम्मा की हुई बातें कि ऐसे फ़लसफ़े, ऐसे नज़रिए, ऐसे दिलकश अंदाज, और जिसमें इंसान को हमेशा बड़ी लज्जत महसूस हुई है, वो ये करामतें हैं। और ये जो ख़ास तौर पे जो एक तरह से यूं जो समझिए कि माफ़ोकुल फितरत आदत से हटकर आम जो है वो मादी आदत से हटकर जो कुछ वाक़यात होते हैं, जो मौजज़े होते हैं या करामतें होती हैं, वो इंसान के लिए हमेशा बड़ी बाइस कशिश रही हैं। और ये सूरह अनाम में जो एक बहुत अहम मजमून है वो ये है कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से बड़ा ज़ोरदार मुतालबा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमें कोई वैसा मौजज़ा दिखा दीजिए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया गया, या जैसे दूसरे असहाब जो हक हैं उनको दिखाया गया, और जिन्हें आज भी हम समझते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह वाले हैं, कि जिनके हाथों से कुछ माफ़ोकुल फितरत आमाल जो हैं वो सादिर होते हैं। तो ये जो दज्जाल ने आना है तो ज़ाहिर है जो अहादीस में ख़बरें हैं कि वो इस एतबार से पूरी तरह जो है मुसल्ला होके आएगा, और उससे बड़ी बड़ी जो है वो करामतें, यानी असल में तो उन्हें शोबदे कहना चाहिए, कि वो उससे सादिर होंगे। तो एक तो यानी ये उसके ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल गुरूरा का एक मज़र ये होगा, और दूसरे ये कि ऐसे हीले बहाने अल्लाह के अहकाम को तोड़ने के लिए उसके साथ होंगे, उसके दलाइल ऐसे होंगे कि जो इंसानी सतह से बहुत यानी उनका तोड़ करना ख़ास उन हदूद के अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ से तो आप देखेंगे तो उन कामों के ऊपर काफ फा रा लिखा साफ नजर आएगा। जिस तरह के हम देखते हैं कि इस वक्त जो है एक वीकेंड मैरिजेज हैं, और जो उनके लिए उनका जो जाहिर है उसके काफ फा रा यानी नाफरमानी और गुमराही होने में कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि उसके लिए जो इस्तदलाल है, जो उसके लिए फ़िक़ही तो जो है वो दलाइल तराशे गए हैं, वो बड़े बड़े मुफ्तियों के लिए भी नामुमकिन हो जाता है कि वो उसका जवाब दे सकें या उसका तोड़ कर सकें। तो ये है वो ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल गुरूरा कि जिसका एक कामिल मज़र हमारे सामने उस दज्जाल की सूरत में आएगा। दूसरी बात इसमें जो अहम नुक्ता है जो समझने का, और कुरान मजीद के एक बड़े अहम मजमून को इससे आश्कारा किया जा सकता है, वो ये है कि कुरान मजीद ये कहता है कि ये जो गुमराह कौमें गुजरी हैं, जिन्होंने नबियों की मुखालफत की है, जिन्होंने नबियों की दावत को कबूल नहीं किया है और उसका इनकार किया है, उसके बारे में आपको एक जुमला मिलता है, ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम। जो उनके बुरे अमाल थे, शैतान ने वो अमाल उनके लिए मुज़य्यन करके उनको दिखा दिए, यानी उनकी आंखों में वो खुब गए, उन्हें अट्रैक्टिव महसूस हुए। काम बुरे थे लेकिन ये कि वो अच्छे नज़र आने लगे। और जैसे कि सूरह ज़ुमर में फरमाया कि उस शख्स को आपने देखा है कि वो करता बुराई है, फ़राहु हसना, लेकिन उसे दिखाई वो अच्छाई देती है, वो उसे खूबी महसूस करके करता है। तो ये कैसे होता है आखिर, ये बुरा अमल इंसान के लिए मुज़य्यन कैसे हो जाता है, और एक बुराई को वो अच्छाई और खूबी और नेकी और आला काम समझ के कैसे कर रहा होता है। यानी बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि आप काम बुरा कर रहे हैं और समझ ये रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसी का क्लाइमैक्स है कि इंसान अल्लाह के सामने कसम खाएगा और झूठी कसम खाएगा, लेकिन ये कि समझ ये रहा होगा कि वो जो उसने दलील दी है उसके अंदर वजन है। यौम यबासहुमुल्लाहु जमीअन फयखलिफून लहू, वो उससे कसम खाएंगे, हल्फ उठाएंगे अल्लाह के सामने, कमा यखलिफून लकुम, जैसे आज तुम्हारे सामने कस्में खा खा के 100% हकूक पर होने का यकीन दिलाते हैं। और ये कस्में अल्लाह के सामने खाकर भी समझेंगे वह यखसबून अन्नहुम अला शै, कि वो किसी शय पर हैं। यानी अल्लाह को उनकी बात कबूल कर लेनी चाहिए, अल्लाह को एतबार कर लेना चाहिए कि इनकी दलील के अंदर इतना वजन है। तो ये जो ज़य्यन लहुम शैतान व अमालहुम है, तो शैतान उनको उनके अमाल मुज़य्यन करके, डेकोरेट करके, बहुत अच्छे बनाकर, बड़े पुरकशिश बनाकर पेश करता है। तो ये कैसे होता है, ये इस ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल गुरूरा के ज़रिए से होता है। यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल गुरूरा। ऐसे लोग होते हैं कि जो उन गलत कामों को जो है अच्छा बना के पेश करते हैं। आप काम बेहयाई का करें, नाम उसका रोशन ख्याली रखें।
आप काम बेगैरती का करें और उसको नाम दे दें कि बहुत बोल्ड है फलाना। तो ये तरह, और इसी तरह और जितनी भी बेगैरती और बेहयाई के काम है उसके लिए टॉलरेंस और मतलब रवादारी और इस तरह के खूबसूरत नाम रख लें। और न सिर्फ नाम रख लें बल्कि उसके लिए ऐसे ही खूबसूरत फलसफे भी बना लें। तो ये तो मैंने सिर्फ इंतहाई बुरी चीज़ों के आपको मसाले दिए, लेकिन ये कि कुरान मजीद ने जो ख़ास तौर पे सूरह बकरा के दूसरे रुकू में जिक्र किया है कि वो लोग के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों के साथी बने हुए थे मुनाफिकीन, वो अपनी इस एफर्ट को, इस कोशिश को समझते थे कि हम इस्लाह का काम कर रहे हैं। वइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू, जब उनसे कहा गया ना फसाद मचाओ फिल अर्द, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं और तुम एक रखना पैदा कर रहे हो और एक बिल्कुल जो एक बात जिस पर हम सब मुत्तफिक हैं उससे हटकर एक नई राह निकाल रहे हो और इख्तलाफ की सूरत पैदा कर रहे हो, तो ये फसाद की सूरत है, तुम ये ना करो। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, आप शिद्दत पसंद हो तो उस शिद्दत में कमी करके हम इस फ्रिक्शन को ख़त्म करके जो भी रिफ्ट है उसे दूर कर रहे हैं और इसमें जो है एक तरह की जो भी एक आपस में लड़ाई भिड़ाई है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अब देखिए इस्लाह का लफ्ज़ कितना अच्छा है, ये पीछे पूरा फ़लसफ़ा जो उन्होंने बयान किया कितना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब और इसका नतीजा और इसका इंजाम ये है कि बातिल अपनी जगह पे उस फसाद के साथ जूं का तूं बरकरार रहे और मौजूद रहे और उसे छेड़ा न जाए और उसके खिलाफ ये कोशिश न की जाए जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अच्छा, यही दुनिया को मुज़य्यन बनाकर पेश करना, वैसे तो इसके अंदर अल्लाह ने एक ज़ेब व ज़ीनत का सामान रखा है लेकिन और इंसान के लिए अट्रैक्शन है, लेकिन उसको और उसकी नज़रों में खुबा देना और उसकी नज़र में मुज़य्यन कर देना, ये शैतान के जैसे हथकंडू में से है। तो ये जो आखिरी दौर का जो फितना होगा, सूरह काफ की जो पहली जो 10 आयात हैं तो उसमें यह भी तो शामिल है ना कि ये इस दुनिया को जो है हमने ये जीनत दी है और इस ताकि हम इसके ज़रिए से इंसान की आजमाइश करें। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अब शैतान ने क्या किया कि ये जो भी जो साइंसी तरक्की हुई है या ये कि जो इंसान के हाथ मुख्तलिफ ये कुदरत के पैदा किए हुए जिन्नात उसके हाथ आ गए एनर्जी के, तो उससे फिर जो टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है, तो अब इसके नतीजे में इंसान ने अपनी दुनिया को अपने हाथों से कितना मुज़य्यन कर लिया है ये, और फिर वो मुज़य्यन होते होते और फिर ये जो चेंजेस हैं ये अब जेनेटिक इंजीनियरिंग तक पहुंच चुकी हैं। ये खैर सूरह आराफ का एक मुकम्मल रुकू है जिसका हम जब मुताला करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने खुल के आ जाएगी कि शैतान ने ये अल्लाह से ये भी किया था कि मैं इन्हें ज़रूर तेरी खिलकत में तब्दीली करने के तरीके और घुर और जो है वो टेक्नोलॉजी दूंगा, दिखाऊंगा। फला युगय्यरुन्ना खल्क़ल्लाह, ये लाजमन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में तब्दीली लेके आएंगे, उनकी आदतें बदल देंगे, उनके जो है वो फंक्शन चेंज कर देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से। तो हमने तो उसे बहुत हल्के सतह तक लिया है, लेकिन ये कि वो बात तो यहाँ तक पहुँचनी है। तो ये सारा मुज़य्यन करके खूबसूरत बना के शैतान इस तरीके से लोगों के लिए उसे खूबसूरत बनाता है और मुज़य्यन करता है। अच्छा, अब इसके और इसका सबका हासिल फिर क्या निकलेगा? अफ़ा गैर अल्लाह अब्तगी हकमा, अल्लाह के सिवा में तुम्हारे लिए किसी को हाकिम बनाऊं, अथॉरिटी बनाऊं, उसको हुकूमत दे दूं, यानी किसी बादशाह को, या ये कि किसी शैतान को, या ये कि किसी आवाम के नुमाइंदे को या आवाम को। अच्छा, इस हवाले से मैं चाहता हूं कि ज़रा थोड़ा सा इसी रुकू में आगे चल के 123 नंबर आयत जो है वो भी उसका भी हम मताला कर लें। इसी सूरह मुबारका की 123 रुकू तो पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये आएगी 123 नंबर आयत है। जैसे वहाँ पे आया था व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, इसी तरह आयत नंबर 123 भी व कज़ालिका से शुरू होती, यानी जिस तरह वो है उसी तरह ये है। व कज़ालिका जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़ों को, यानी इसका यूं भी तर्जमा हो सकता है, अकाबिरा जो बड़े हैं, मुजरिमीहा उनको हमने जालना यानी बना दिया, उनको हमने मुजरिमीहा उस बस्ती के मुजरिम। यानी किसी भी बस्ती में जो ये दरहकीकत अगर सूरह बनी इसराइल की एक आयत ज़हन में हो तो उसकी तशरीह समझ लीजिए कि जिसमें आता है कि जब हम इज़ा अरदना नोहले का करियतन, हम इरादा करते हैं किसी बस्ती को हलाक करने का, अमरना मुत्रफिहा, हम उस बस्ती के जो खुशहाल लोग हैं, आसूदा हाल लोग हैं, उनको हुक्म दे देते हैं। अब ये तकवीनी बात हो गई, वो हुक्म अल्लाह कैसे देते हैं? अल्लाह शर का हुक्म तो नहीं देते, अल्लाह फिस्को फजूर का हुक्म तो नहीं देते। उसके लिए ये जो हमने शयातीन जिन्न और इंस बनाए हुए हैं ना, ये आके फिर ये फलसफे घड़कर ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूर के
इसके ज़रिए से वो फिर उसके जो आसूदा, खुशहाल और अफेक्टिव और जिसे कहते हैं ट्रेंड सेटर लोग जो हैं, उनको फिर वो हम छुट्टी दे देते हैं, हुक्म दे देते हैं, अमरना मुतरफिया फसकुफिया, तो वो उसमें खूब फिस्को फजूर का बाजार गर्म कर देते हैं। ये वही है कि नहीं गुमराह करता अल्लाह, मगर ये कि जो फासिक लोग होते हैं उनको गुमराह करता है। तो वो जब फसूक पे उतर आते हैं, फिस्क पे, तो फिर वो जो है उनकी अल्लाह ताला जड़ काट देता है। फदम्मरनाहा तदमीरा, तो उनको उखाड़ कर फेंक देता है अल्लाह ताला। तो जब किसी बस्ती के जो मुजरिम लोग हैं वो बड़े लोग हो जाएं, इसका एक तर्जमा तो ये होगा जो बड़े हैं उनको मुजरिम बना दिया, और ये तर्जमा भी मुमकिन है कि इसी तरह हमने हर बस्ती में जो बड़े जो मुजरिम थे उनको बड़ा कर दिया। ये जो छटे हुए बदमाश थे ना, तो उन्हीं को जो है हमने बादशाह दे दी, उन्हीं को हुक्मरानी दे दी, उन्हीं को जो है वो, यानी जो पहले भी हाथ मारते थे, जेब ही कतरते थे, तो हमने पूरी मुल्क की जेब कतरने का उनको मौका दे दिया। पहले कोई छोटे सतह की ब्लैकमेलिंग करते थे या ब्लैक का काम करते थे, तो हमने बड़ी सतह पे ब्लैक का काम करने का उन्हें मौका दे दिया। तो जो मुजरिम तबीयत के लोग थे, जो फसादी तबीयत के लोग थे, जो फिस्को फजूर करते थे, उनको हमने बड़ा बना दिया, सरदार बना दिया। ले यम को रूफी आता कि खूब मकर करें, वो शैतानों के सिखाए हुए चालें चलें और तदबीरें करें अल्लाह के दीन को नाकाम करने की। वमा यम करून अल्लाह बेअनफुसिहिम, लेकिन उनके ये सारे मकर जो हैं वो उनके अपने ऊपर, उन्हीं पर उसके एक तो वबाल भी होते हैं, लेकिन खुद उस फंदे में फंस रहे होते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए जाल में फंस रहा होता है रेशम में, इसी तरह ये अपने मकरो फरेब के जाल में खुद ही फंस रहे होते हैं। वमा यशउरून, लेकिन इसका इन्हें शऊर और इसका इन्हें इदराक नहीं होता। अब ये वो लोग हैं दरअसल, ये वो बीज है जो अल्लाह ताला ने रखा होता है बाज़ लोगों के अंदर, शर का बीज, फसाद का बीज, इनमें खैर नहीं रखा होता है। ये एक अलहदा मजमून है, मुकम्मल मजमून है। ये आगे चल के आता है सूरह आराफ में, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जिन्नों और इंसानों की एक बड़ी तादाद पैदा ही जहन्नम के लिए की है। सूरह नूर में फरमाया वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह ताला ने नूर न रखा हो, यानी वो ये एक फैकल्टी है, जैसे अल्लाह ने समात दी है, बसारत दी है, इसी तरह हक समझने की के लिए अल्लाह ताला ने अंदर एक बसीरत रखी है। वो हक की एक रिसिपियंट है जो इंसान के दिल में मौजूद है। वो जो रिसिपियंट अल्लाह ने किसी को दिया ही ना हो, वो उसके पास वो रिसीवर ही ना हो, तो अब उसे कैसे कोई बाहर का नूर फायदा पहुंचाएगा। आंखों की बसारत चली जाए तो सूरज निकल भी आए तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो इस तरह अल्लाह ने जिसके लिए नूर रखा ही ना हो तो उसे कोई रोशनी नजर नहीं आती। तो ये कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे कड़वे बीज जिनकी पैदाइश हुई होती है और उनके जीन्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसके नतीजे में फिर वो हक के दुश्मन बन के और मुखालिफ बन के खड़े होते हैं, और वो फिर हर तरह की चालें चलते हैं उस हक के खिलाफ और उस सच्चे रास्ते के खिलाफ। अब जो एक आयत यहाँ पे, आयत नंबर 116, जो उसी रुकू में जिसका हम मुताला कर रहे थे और जिसके बारे में काफ़ी इबाम भी पाया जाता है और उसका एक गलत माना भी लिया जाता है। यूँ समझिए कि वो एक आयत खुद एक मिसाल है इस बात की कि जो इल्का कर दी जाती है चीज़ें और जिससे मुगालता लायक हो जाता है। वह इन तोते अक्सर मन फिल अर्ज़, और अगर तुम इताअत करोगे ज़मीन के रहने वालों की अक्सरियत की, युज़िल्लू कान सबीलिल्लाह, तो वो आपको अल्लाह की राह से भटका देंगे। पहले मैं इसका सही बात आपके सामने रख लूँ कि जो मगालता है वो क्या है। मगालता ये है कि इससे एक उसूल अखज़ कर लिया बाज़ लोगों ने कि हर तरह की अक्सरियत हमेशा गुमराही करती है। तो ये बात, ये मतलब इसका नहीं है, आयत का ये मफहूम नहीं है। इसलिए कि सहाबा कराम जब मौजूद थे तो उनकी अक्सरियत जो है, हक परस्तों की अक्सरियत गलत नहीं होती। ये जो इजमा का तसव्वुर है उम्मत के अंदर, तो वो अक्सरियत ही का तसव्वुर है, वो तो कंसेंसस का तसव्वुर है। लिहाजा ये समझना कि हर तरह की अक्सरियत लाजमन गुमराह होती है, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ मराद क्या है, दुनिया जिस हाल में है, इस हाल में अगर आप लोगों का जायज़ा लोगे तो ज़ाहिर है वो अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार ही निकलेंगे। उनकी सोचें उनके बतन व फ़र्ज के तकाज़ों से आगे नहीं जाती हैं। सबब फिर उसका ये होता है कि वो ज़ाहिर है वो इसी हद तक सोचते हैं, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़, वो ज़मीनी ख्वाहिशात की तरफ झुक कर ही सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की अक्सरियत जो होती है, अक्सरियत अक्सर व बेशतर ऐसे ही लोगों की होती है। तारीख़ इंसानी में ऐसे ही लोगों का जो है वो दौर दौरा रहा है। तो अगर इन लोगों के बताए हुए तरीके पर या सेट किए हुए ट्रेंड के ऊपर या रखे हुए फैशन के ऊपर चलोगे तो वो तो लाजमन तुम्हें गुमराह करेंगे। तो यहाँ दर हकीकत उस नज़रियाती अक़लियत को
ये एक तलकीन की जा रही है कि सब्र, वस्बिर नफ्सा का माल लजीन यदून रब्बहुम बिलगदात वल अशी युरीदून वजह, बस अपने आप को अपने हक परस्त साथियों के साथ रोक कर रखो। ये आप बाकी लोगों को साथ लेके चलने का लालच ना करो। इसलिए कि यहाँ पे चूंकि मुतालबा आ रहा था मुआवजा दिखाने का, अल्लाह का फैसला यह है कि मुआवजा नहीं दिखाना। तो मुसलमानों में से बाज की ख्वाहिश थी कि अगर दिखा दिया जाए सारे लोग मोमिन हो जाएं, कितना अच्छा हो जाएगा। तो गोया एक अक्सरियत की जो डिमांड है उसे पूरा किया जाए। तो उस खास तनाजुर में इस बताया गया है कि लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चलना, बल्कि यह कि आपने अपने उस उसूली मौक़िफ़ पे चलना है जिसके लिए कि अल्लाह ताला ने ये किताब जो है उतारी है और आपको नबी बना के खड़ा किया है। साथ ये बताया कि ये लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ गमान की पैरवी करते हैं। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून, और ये बस एक अंदाजों के घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। इतने हकायक इनके सामने मुनकशिफ नहीं होते जितने अल्फाज खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जितनी इनकी तकरीर के अंदर बनावट और ज़ाहिर में जो एतमाद होता है, तो वो दर हकीकत ये इसका ये मतलब नहीं कि इनका मौक़िफ़ ठीक है। ज़रा सा कुछ जो है परेशानी आती है तो सारे मौक़िफ़ इनके उड़ जाते हैं। इनका शिर्क का मौक़िफ़ भी उड़ जाता है जब ज़रा सी समंदर में तुग़यानी आती है और वो सिर्फ अकेले वहदहू ला शरीक ही को याद करते हैं वहाँ पे। अब उन्हीं चीज़ों में से एक यहाँ पे मिसाल भी दे दी कि बाज़ जानवरों को उन्होंने मुतबर्रिक और मुबारक और बड़ा ही बुजुर्ग बनाकर उनके सामने रखा हुआ था, और उनका गोश्त खाना उनके एहतराम की वजह से हराम समझते थे। एक तो किसी चीज़ के नजस होने की वजह से वो हराम है ना, नहीं, उनके एहतराम की वजह से उन्हें हराम समझते थे। अब जाहिर है कि ये कोई जो है वो अल्लाह की शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि जाहिर है जिसको वो एहतराम मिला है तो उसके पीछे कोई ज़ुख़रुफ़ल कौल है ना। अब एक ऊँट है, उसने 100 दफ़ा जुफ्ती की है तो वो अब मुतबर्रिक हो गया है। बस ये यहाँ तक इतनी ही सुनहरी सी बात है। एक आम आदमी को, एक काश्तकार को, एक ऊँटनियाँ रखने वाले को ये बात बहरहाल अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह एक कोई जो है वो ऐसा जो ऊँटनी है कि जिसने मुसलसल मादा बच्चे जने हैं तो वो भी बुजुर्ग है, वो भी बड़ी शान वाली है। तो ऐसी जाहिर है ये वो फ़लसफ़े हैं, ज़ुख़रुफ़ल कौल, झूठे फ़लसफ़े, कि जिसकी बुनियाद पर फिर आगे एक शरीयत की बुनियाद रख दी जाती है। और अब इस सारे को जो लाके तो कंक्लूड किया है, फिर उसी बात को जहाँ से शुरू की थी कि इन्न शयातीन लयूखून इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम, बेशक ये शयातीन जो हैं वो वही करते हैं अपने दोस्तों की तरफ ताकि वो तुमसे मुजादला करें। अब ये देखा फ़लसफ़ों की बात, आपने देखा नैरेटिव्स की बात, आपने देखी है जो मुख्तलिफ इस वक्त नज़रियात जो है और फ़लसफ़े जो हमारे चारों तरफ जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, PhDs लोग उन फ़लसफ़ों के जो गुण गाते हैं उनके असीर हो जाते हैं। बड़े नेक ख़ानदानों के लोग उनके असीर हो जाते हैं। वो बातें ही इतनी पुरकशिश और इतनी अट्रैक्टिव और दिल में उतर जाने वाली और ऐसी जो है कशिश रखने वाली होती हैं कि अच्छे खासों की जो है वो मत मार के रख देती हैं जो, और वो लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये सारा मुजादला जो होता है, ये बहस व तमीज़ जो होती है, जो इसके लिए मुख्तलिफ बयानिए जो है सामने आते हैं, तो इनका जो सोर्स है वो यहाँ पे कुरान मजीद ने हमारे सामने खोल के रख दिया है और बयान कर दिया है। अब मैं चाहता था कि सूरह ज़ुख़रुफ़ में एक नुक्ता आया है वो मैं आपके सामने रख दूं। कि ये जो एक तो है ना फातमा और शैतान, शैतान उसके पीछे लग जाता है, वो निकलता है पहले। ये निकलता किस शय से है? यानी अल्लाह के अहकाम तोड़ता है तो उसमें सबसे पहली बात क्या होती है? मैं इससे पहले ये बात कह चुका हूँ कि जो सबसे पहली बात होती है वो अल्लाह के मोहब्बत पर किसी और शय की मोहब्बत को, किसी दुनिया की किसी चीज़ की या रिश्ते की या माल व असबाब की मोहब्बत को तरजीह देना है, और असल में उसके नतीजे में अल्लाह से गाफिल हो जाना है। अब उसके लिए यहाँ पे फरमाया वमन याशु अन जिक्र रहमान, जो रहमान के जिक्र से एराज करेगा, आंखें चुराएगा, उससे पहलू तही करेगा। अब ये वो शख्स है कि जिसने रहमान के जिक्र से पहलू तही किए, और ये सिर्फ जिक्र का मतलब ये अल्लाहु 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 नहीं है, बल्कि ये कि जिक्र इस्तिग़फ़ारुल्लाहि फिल क़ल्ब, दिल में अल्लाह याद रहे। तो वो कब याद रहेगा? जब उससे मोहब्बत होगी। यार जो है, जो महबूब है, वो दिल में रहता है।
और जब वहां दिल में आके माल की मोहब्बत ने डेरे जमा लिए, या औलाद की मोहब्बत ने डेरे जमा लिए, या दुनिया की किसी और मोहब्बत ने डेरे जमा लिए, अब जबान पे बेशक सुभान अल्लाह रहे भी, लेकिन दिल पे तो कोई और बुत जो है बन के बैठा हुआ है, तो ये दर हकीकत एराज अन जिक्र ही की सूरत होगी। तो वमन याशु अन जिक्र रहमान, अब जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल हुआ, उसका नतीजा क्या निकलेगा? नुक़य्यिज़ लहू शैताना, तो हम उसके ऊपर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फ़हुवा लहू करीन, तो वो उसका दोस्त बन जाता है, वो उसका साथी बन जाता है, वो उसके साथ पक्का पक्का लग जाता है। अब ये आप समझ लीजिए कि जादू में क्या होता है। जादू में भी तो ये होता है ना, जो जादू आमिल या जो आमिल होता है या जो शैतानों का दोस्त होता है, वो जो भी उसके साथ जिनकी दोस्ती होती है, वो इस किसी बंदे के साथ उसको एक शैतान को लगा देता है। अब ये कि ये जो अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है, ये भी दर हकीकत किसी और शैतान के ज़रिए ही से ये काम होता है, वगरना ये कि अल्लाह ताला तो शर काम नहीं करता। तो नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, उसका ज़रिया ये कोई ऐसा फ़र्द बन जाता है कि वो ऐसे आदमी के साथ जिसने अल्लाह के उस मोहब्बत वाली याद से एराज़ किया है, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो खाली दिल में, अल्लाह की मोहब्बत से खाली दिल में वो शैतान आके डाल लेगा, वो उसका जो है वो घर बन जाएगा। फ़हुवा लहू करीन, तो फिर वो उसका साथी हो जाता है। ये तो पहली बात यहाँ पे हमें समझा दी कि ये ताल्लुक बनता किस तरह है शैतानों का और इंसानों का। तो जिक्र से दिल खाली हुआ, शैतान ने आके अपनी जो है जगह बनाई और वहां बैठ गया। यही मजमून हदीस में आया है कि शैतान जो है इंसान के दिल के साथ थूथनी लगा के बैठा होता है। जब तक इंसान के दिल में अल्लाह की याद रहती है, वो डर के बैठा रहता है, सहमा बैठा रहता है। जो ही इंसान का दिल अल्लाह की याद से जो है वो खाली होता है, गाफिल होता है, तो शैतान अपनी जो है वो पंप करना और वरगलाना और इल्का करना और वही करना, जो है गोया वसवसा अंदाजी करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है? अब देखिए, उसके बाद सीधा आ गया जमा का, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील। वो जो शयातीन है, यानी ये एक बात तो एक आदमी की, जब ऐसे कई आदमी हो जाते हैं तो जाहिर है उनके साथ कई शयातीन लग जाते हैं। अब उनके पीछे 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 आखिर में तो वो मास्टर शैतान आ जाए, बड़ा शैतान, शैतान अकबर आ जाएगा। लेकिन ये कि ये पूरी चेन है ना, तो वो कई पूरा एक जत्था है, कबीला है, तो वो कबीले, वो जो पूरा कबीला शयातीन इंस का है, वो इन नेक लोगों को जो अल्लाह की राह पर चलने वाले थे, लेकिन ऊपर से अभी भी शरीयत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी मोहब्बतें और हो गई हैं, तो वो शयातीन इन इंसानों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, दूर कर देते हैं, बिचला देते हैं, गुमराह कर देते हैं, रोक देते हैं, हटा देते हैं। अब वो कैसे हटाते हैं, ये हमने तशरीह पढ़ ली है कि उनके अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर देते हैं, नेकियां, बुरे अमाल को नेकियां बना के पेश कर देते हैं। ये बुरे अमाल को नेकियां कैसे बनाते हैं? ये एक दूसरे की तरफ वही करके ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा के ज़रिए से बुरी चीज़ों को अपने सुनहरी कलमात के ज़रिए से नेक बनाकर उन्हें दिखा देते हैं। वह यहसबून अन्नहुम मुहतदून, ये जो गलत काम पे पड़े हुए होते हैं शैतानों के बहकावे में आके, ये समझ ये रहे होते हैं कि हम तो हिदायत पर हैं। अब उनके एतमाद की वजह ये होती है, वो जो हम ठूक के बात कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे उनका ये एतमाद होता है कि हम हिदायत पर हैं। अब एक आदमी ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर रहा है, आपको मालूम है कितना बुरा काम है। एक आदमी मिलावट कर रहा है, हो सकता है जहर मिला रहा हो, दूध में मिलावट कर रहा है, यूरिया खाद की कर रहा है, या किसी ऐसी चीज़ की कर रहा है जो इंसानी सेहत के लिए इतनी इंतहाई मुज़र है। सिर्फ बड़े ही नहीं पिएंगे वो दूध, बच्चे, बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे भी पिएंगे। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ी जो है वो जुर्म है जिसका इर्तिकाब वो शख्स कर रहा है। लेकिन यह कि उसके इत्मीनान भी तो आखिर कोई होना चाहिए, उसका ज़मीर की खलश भी तो मिटी होनी चाहिए। वो असल में सुबह उठ के ताज्जुद पढ़ता है और उसका दिल मुतमईन है कि यानी बाकी सारी दुनिया सोई हुई थी और मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैंने उठ के ताज्जुद पढ़ लिए हैं, और जब मैंने ताज्जुद पढ़ लिए हैं तो अब गोया वो मेरे सारे वो तो मजबूरी थी ना, दूध में पानी मिलाना, जायज़ रेट नहीं मिलता, उसके बगैर नफ़ा नहीं होता, तो वो तो पानी मिलाना तो खैर है, और सारा गंद मिलाना भी मजबूरी थी। लेकिन ये कि ये दर हकीकत मैंने इसलिए किया है ताकि मैं जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी करूँ, वगरना ये कि मैं बड़ा नेक हूँ, मैं ताज्जुद गुज़ार हूँ, जबकि लोग तो अल्लाह से गाफिल लेटे हुए हैं। फिर उसके बाद ये कि फजर की नमाज़ पढ़ी है, मस्जिद में बैठ गया है और इशराक तक बैठा रहा है। तो जो बाकी भी छोटे मोटे गुनाह किए थे, झूठ छूट बोले थे, किसी को धोखा दिया था, तो इस अमल के नतीजे में वो पिछले दिन के गुनाह भी सारे माफ़ हो गए। तो अब अगले दिन पल्लू झाड़ के ये बिल्कुल पाक साफ होके नए सिरे से अब जो है अपना खाता खोलने के लिए गुनाह का वो बिल्कुल रेडी है। तो ये दर हकीकत कुछ शैतान ने उन अमाल को इस तरह मुज़य्यन करके उन्हें दिखाया होता है।
काम वो उल्टे कर रहे होते हैं और समझ ये रहे होते हैं कि हम हिदायत पर हैं। इसी तरह मचा फसाद रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं। तो ऐसों को कोई कैसे समझाएगा? एक आदमी जो सोया है उसको तो जगाएंगे आप, लेकिन जो जाग रहा हो और बना हुआ सोया हो उसे कैसे जगाएंगे? इसी तरह का मामला है उस आदमी का कि जो गलत काम कर रहा हो, समझता हो कि ये गुनाह का काम है, उसे तो आप तौबा की तलकीन करेंगे। एक आदमी काम ही गलत कर रहा हो लेकिन समझ ये रहा हो कि मैं हिदायत पर हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ और इस्लाह का काम कर रहा हूँ, उसे कोई कैसे तलकीन करेगा और समझाएगा और बाबर कराएगा, और उसके लिए तौबा की तौफीक कैसे पैदा होगी? तो वह यकसबून अन्नहुम मुहतदून, वहां कहा गया था वाले यकतारिफू माहुम मुख्तारिफून, ताकि जो कर रहे हैं वो करते चले जाए। वाले यरजाओ हो, उस पर उनका ज़मीर मुतमईन भी हो जाए। अब हकीकत की आंख खुलेगी कब? जब वो आंख जैसे होगी बहुत तेज देखने वाली, और जब वो पर्दा हटेगा, फ़कशफ़ना अन्का गिताअका फ़बसरो कल यौम हदीद। अब जब वो आंख खुलेगी तो हत्ता इज़ा जाअना, जब वो हमारे पास यही कुछ करते करते जब वो हमारे पास पहुंचेंगे, काला, अब उसे समझ आएगी इंसान को वो इंसान है। वो अब अपने वो जो बड़ा दोस्त था उसका करीबी, उससे कहेगा या लईता, काश के बैनी व बैन का, मेरे और तेरे दरमियान बोदल मशरकैन, दो मशरकों जितना फासला होता, फबेसल करीन, कितना ही बुरा तो जो है वो साथी है। अब आ जाएं जो इसके साथ सूरह हामीम सजदा है, मैं चाहता हूं कि उसकी यानी इसके साथ जोड़कर सूरह हामीम सजदा की इन आयात का भी हम मताला कर लेंगे, फिर आपको और एक नया पहलू सामने आ जाएगा। यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, वहां पे था ना नुकय्यज़ लहू शैताना, यहाँ ये नहीं कहा, यहाँ का वक़य्यज़ना लहुम कुराना, हमने लगा दिए उनके पीछे उनके साथी साथ रहने वाले, फज़य्यनू लहुम मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, तो वो उन्हें मुज़य्यन करके खूबसूरत करके अच्छा बना के दिखाते रहे, जो कुछ उनके आगे और जो कुछ उनके पीछे, जो करतूतें करके आए उनको भी उन्होंने उनको अच्छे फलसफे बनाकर ज़ुख़रुफ़ल कौल के गुरूर के ज़रिए से बता दिया, ये बड़े अच्छे काम है जो आपने किए। आपने तो जो काम किया वो तो जो है वो शेखुल हिंद से भी नहीं हुआ, और वो ये कि मुजद्दिद अल-फ़सानी से भी नहीं हुआ, और वो तो दौरे सहाबा के बाद तो बस अल्लाह ने आप ही को तौफीक दी है जो आपने ये उल्टी हरकत की है। और जो उनके सामने होता है, जो अब कर रहे होते हैं, उसको भी वो मुज़य्यन बना के उन्हें दिखाते। अब वो समझ आ गई, ज़य्यन लहुम शैतान व अमालहुम, शैतान उनके अमाल उन्हें मुज़य्यन करके दिखाता है। तो वो शैतान कौन से होते हैं? वो वाला बड़ा शैतान नहीं है, ये जो छोटे छोटे शैतान उनके साथ लगे होते हैं। वक़य्यज़ना लहुम कुराना, उनके साथ वो कुराना मुकर्रर हो जाते हैं। फ़ज़य्यनू लहुम मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, तो वो उन्हें मुज़य्यन करके दिखाते। अच्छा, ये कुराना जिन्नों में से तो हैं ही हैं, ये इंसानों में से भी हो सकते हैं, इसलिए कि ये मिनल जिन्न वल इंस है ना, शैतान जिन और शैतान इंस। अब वो अच्छे करके दिखाने, वो चापलूस किस्म के लोग, वो खुशामदी किस्म के लोग, वो जो है ना वो बातों के फन के माहिर लोग, वो जिसका जिक्र सूरह बकरा में भी आया है कि नबी जब वो आपके पास आए, आके आपसे बात करे, वो ऐसा शख्स, तो उसकी बात आपको भाए, आपको अच्छी लगे। अच्छा, यही वो मुनाफिकीन का तर्ज अमल है जिसका जिक्र सूरह मुनाफिकून में आया है। वहीं यकूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, अगर वो बात करें तो वो बात आपके दिल को पर असर करे, आप उसको सुनने पर अपने आप को मजबूर पाएं, कान उसकी तरफ उठ जाएं, इसलिए कि उस बात के अंदर वो ज़ुख़रुफ़ल कौल है ना, उसकी वजह से जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव बात है। तो आदमी अपने आप को उस बात पर को सुनने पे मजबूर, ये है मुज़य्यन कर देना। फ़ज़य्यनू लहुम मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, इस तरह उन पर कौल साबित हो जाता है, यानी अल्लाह की दफ़ा लागू हो जाती है, वो मुजरिम करार पा जाते हैं। वो दफ़ा दुनिया के अजाब की हो या वो दफ़ा आखिरत के अजाब की हो, वो उन पर इस तरह लागू होती, इस तरह वो गुमराह होते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए गुमराही का रास्ता आसान कर देता है, और वो बात उन पर साबित हो जाती है। फ़ी उम्मिन कद खलत, उन उम्मतों की तरह जो पहले गुजर चुकी, आद समूद, और ये कि इस तरह जो बाकी कौमें सदूम और अमूरा की बस्तियां, मिन कबल, इनसे पहले जो गुजर चुके हैं, मिनल जिन्न वल इंस, अब ये दोनों फिर जमा हो गए, ये जिन भी थे और इंसान भी। यानी ये जो हम जाहिर समझते हैं कि ये सिर्फ जो है वो कौमें आध हलाक हुई है, उनके दोस्त जो उनके करीन थे वो भी उनके साथ हलाक हुए हैं। इन्नहुम कानू खासिरीन, वो ये कि वो ताकि वो हो जाएं खसारा, वो थे ही खसारा पाने वाले। अब ये वो लोग हैं अल्लाह के दीन के दुश्मन। देखिए वहां पे भी क्या था, नबी के दुश्मन बन के आते हैं ये शयातीन जिन और इंस। यहाँ पे क्या है, जब कुरान पढ़ा जाता है वकाल लजीना कफरू,
ऐसे काफिर जब कुरान पढ़े जाते हैं, वो उन्होंने कहा ला तस्माउ लिहाजल कुरान वलगाउ फीह, ये कुरान मत सुनो बल्कि इसमें शोर मचाओ, रोला डाल दो। और वो रोला डालना सिर्फ यही नहीं है कि आप हुटिंग करो, उस रोला डालने के अंदर ये इस तरह के सारे जो है उसको नए मानी पहनाना, दूसरा अंदाज इख्तियार करना, एक कन्फ्यूजन, इल्तिबास हक को बातिल कर देना, युजादिलूना बिल बातिल, ये सारा असल में वो जो सूरह काफ में आया ना कि वो जो आता है, बल्कि कई जगहों पे आए कि जब नबी हमने भेजे हैं वमार, वो रसूल जो भेजे हैं मुनजर बना के, मुबशर बनाकर भेजे हैं, वयुजादिलुल्लज़ीना कफरू बिल बातिल, जब रसूल आते हैं हक बात कहते हैं तो काफिर लोग बातिल तरीके से मुजादला करते हैं। ये बातिल तरीके से मुजादला असल में वो शैतान की रहनुमाई में होता है। इन्न शयातीन ला यूखूना इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम, वो जो मुजादला होता है वो वही कहाँ से आ रही होती है, वो शयातीन की तरफ से आ रही होती है। तो ये काफिर लोग बातिल तरीके से मुजादला करते हैं, उससे नतीजा क्या निकालते हैं, हक को बातिल को ताकि गडमड कर दे, लियुदखिजू बिहिल हक, ताकि उस मुजादले के जरिए से हक को दबा दे, अपना काउंटर नैरेटिव से जो है वो हक का काउंटर करने की कोशिश करते हैं, हक और बातिल को गड़मड़ कर देते हैं। तलबिसून अल हक का बिल बातिल, हक को और बातिल को जो है मुल्तबिस कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि कुरान आए तो शोर मचा दो, वलगाओ फीह लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ, हक दब जाए और तुम्हारा गलबा हो जाए। तो ये दर हकीकत कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर ये हकायक हमारे सामने आश्कारा किए हैं कि ये शैतान जिन और शैतान इंस का आपस में रब्त व ताल्लुक कैसा होता है, ये आम इंसानों के साथ भी और ये कि नबियों की दुश्मनी में भी और हर हक परस्त आदमी के मुकाबले में, ये सारी जो है वो सूरतें, ये खैर और शर की जो जंग है, इसके ये मुख्तलिफ महाज है और इसके अंदर जो है वो शयातीन जिन का एक बड़ा अहम रोल है। और इंसान इनका शिकार तभी बनता है कि जब वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से यानी अल्लाह की मोहब्बत से हटकर किसी और मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। अब उसके लिए ये ज़ुख्रुफ़ल कौल वाकई जो है वो ज़ुख्रुफ का सबब बनता है, वगरना ये कि दिल अगर अल्लाह की तरफ माइल हो तो ये सारी चीज़ें उसकी नज़रों में हेज होती हैं, मच्छर के पर के बराबर उनकी अहमियत नहीं होती है। लिहाजा ये कि शयातीन फिर उनको जो है वो वर्गला भी नहीं सकते और गुमराह भी नहीं कर सकते। बस इस वक्त मैं आखिर में सिर्फ एक छोटा सा हवाला दे देता हूँ, और कि जो सूरह हशर के आखिर में आया है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की मानद न हो जाओ जो अल्लाह से गाफिल हुए तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। अब ये है वमन याशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुवा लहू करीन, या अपने आप से गाफिल होना ये कैसे होता है कि वो शैतान करीन आके वो फिर जो भी आपकी जो ख्वाहिशात नफसानी हैं उन्हीं पे लगा देता है। इंसान का फोकस सिर्फ उन पे हो जाता है, अपने रूहानी वजूद से जो असल में वो रिसिपिएंट है वही का, उससे वो गाफिल हो जाता है और उसकी सारी तवज्जो ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ, यानी वो ज़मीनी जबिल्लतों की तरफ, हवानी वजूद की आदतों की तरफ और उसकी ज़रूरतों की तरफ हो जाती है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, यही लोग दर हकीकत वो होते हैं कि जो उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक बन जाते हैं, फिर यही नाफरमान हो जाते हैं, ये फिर अल्लाह की हदूद से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये करीन लग जाता है। ये करीन फिर उनके आगे पीछे सब कुछ मुज़य्यन करके उनको अल्लाह की हदूद से निकाल ले जाता है। और फिर वो शयातीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, अब वो उन्हें अल्लाह की राह से दूर ले जाते हैं, अल्लाह की राह से भटका देते हैं, रोक देते हैं, और ये समझ ये रहे होते हैं कि मैं तो सुलूक की मंजिलें चढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और बहुत ही जो लतीफ़ सा मजमून है वो भी आ जाता है कि दुनिया में ये जो मुख्तलिफ तस्वुरात हैं उसमें नेकी के जज्बे की तस्कीन और इस ज़रिए से गुमराही सबसे ज़्यादा है। ये शैतान कहाँ पहुँच गया था, क्या कुछ रूहानियत की मनाजिल थी जो उसने तय कर ली थी, लेकिन उसके अंदर शैतानत हमेशा थी। वह काना मिनल काफिरीन का तर्जमा बाज ये भी तो करते ना, वो काफिर ही था, बस वो ऊपर एक मलम्मा था, चढ़ा हुआ था, चढ़ते 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 वहां पे पहुंचा है फरिश्तों की सफ में, और वहां जाके वो जो अंदर था वो खुल के बाहर आ गया। इसी तरह जो बलम बिन बाउरा का आता है वहां पे भी अल्फाज है वकाना मिनल गावीन, वो हो गया गुमराहों में से, लेकिन एक तर्जमा किया गया जाता है कि वो था ही गुमराह। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो दौलत के जरिए से अपने जो है वो धौंस जमाते हैं, कुछ लोग होते हैं इक़्तिदार के जरिए से अपनी धौंस जमाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो धौंस जमाना चाहते हैं, ना उनके पास दौलत होती है ना इक़्तिदार होता है, तो वो अपनी उस धौंस जमाने के लिए
फिर ये इस तरह का जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं रूहानियत का, जो ज़ाहिरन रूहानियत है, हकीकत में शैतानत होती है। तो ये रूहानियत और शैतानत आपस में बहुत करीब चले जाते हैं, और इनकी पहचान, एक ख्वाब आया है उसकी पहचान करना ये शैतान की तरफ से या रहमान की तरफ से एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो, और यूरोप में आज सारा स्पिरिचुअलिज्म दर हकीकत सारा शैतानियत ही है जिसको उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म बना के पेश किया हुआ है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के जो तस्वुरात हैं, ये सबसे बड़ा ज़ुख़रुफ़ुल कौल है और गुरूर है और धोखा है। और इस रास्ते से जितने लोग गुमराह होते हैं और धोखा खाते हैं, और ये समझ कर होते हैं कि हम तो हिदायत पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ये कि मनाजिल तय करते हुए अल्लाह के कुर्ब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कहीं और जा रहे होते हैं। वइन्नहुम लयसुद्दून अनिस सबील, वो अल्लाह की राह से भटकाए जा रहे होते हैं, वो भटक रहे होते हैं और दूर हो रहे होते हैं। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, लेकिन समझ ये रहे होते हैं कि वो हिदायत पर हैं। तो ये सारे जो मकामात हैं, इनको सामने रखते हुए ये पहला हिस्सा हम आज मुकम्मल कर लिया, जिसका लुब्बे लुबाब क्या है। जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि कुछ लोग हैं कि जिनके अंदर खैर का मादा नहीं होता, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत से इनराफ किया होता है। नतीजा इसका ये निकलता है कि वो शैतानों के आलाकार बन जाते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको फिर अल्लाह ताला नेकी के रास्ते गुमराह होने के लिए शैतानों के हवाले कर देता है। युज़िल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा। और ये कुरान मजीद ही की आयात की ऐसी तशरीह कर लेते हैं मुतशाबिहात और मुहकमात में के हवाले से, कि जिसके नतीजे में कुरान मजीद के ज़रिए से नेकी के रास्ते से भी ये गुमराह हो रहे होते हैं। और फिर उसका नतीजा ये कि इनकी तरफ वो जो शैतान का इल्का है और वो सारी जो बातें लितस्गा इलैहिम अफ़िदतुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, ये सारा फिर ये मकाम शैतानत पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फ़ी कुलूबिहिम मराज़ुन, वो यूँ समझ लीजिए कि अवाम है, और कासियत कुलूब वो लीडर है। ये मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये कि इसको ख़ास तौर पे अगर सूरह बकरा के दूसरे रुकू की रोशनी में देखना हो तो वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि वो कुछ लोग हैं ना, फ़ी कुलूबिहिम मराज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरादा। अब उन्हीं की ये सिफत भी है कि जब उनसे कहा गया कि फसाद न करो तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। उन्हीं की ये सिफत भी है जब उनसे कहा जैसे बाकी लोग ईमान लाएं, कुर्बानी दे रहे हैं, कि वो तनाज़ा नहीं कर रहे, वैसे ही तुम भी ईमान लाओ, वो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों वाला ईमान लाएं। अब ये वो लोग हैं वाइज़ा खलाओ इला शयातीनिहिम, जब ये अपने शैतानों के साथ खलवत में होते हैं। अब ये जो लोग हैं ये कौन है? ये तो हैं फ़ी कुलूबिहिम मराज़ुन। वो शैतान कौन है जिनके साथ ये खलवत में होते हैं? ज़ाहिर है ये शैतान है जिनके साथ तो खलवत में नहीं होते, और वो बहुत से मुफस्सरीन ने लिखा है ये यहूद के बड़े बड़े उलमा हैं, जय्यद उलमा हैं। अब ज़ाहिर है उन्होंने इल्म हासिल किया, इतनी मशक्क़त उठाई है, इतनी मेहनत की है, तो किसी वक्त में वो भी तो चाहते थे कि उन्हें अल्लाह के यहाँ जो है वो, बल्कि उनकी समझ भी यही कहती थी और उनकी तालीमात भी उन्हें यही बताती थी कि तुम जन्नती हो, लन तमस्सन अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा। तो वो तसव्वुरात तो उनके भी यही थे, लेकिन कुरान मजीद ये कहते हैं कि वो बड़े शयातीन हैं, वो इनके बड़े गुरु घंटाल हैं, जिनसे जाके ये फ़ी कुलूबिहिम मराज़ुन जो है उनके फैलाए हुए फितनों से जो है ये गुमराह होते हैं। तो ये जो फितने फैलाने वाले हैं ये शयातीन भी हैं, ये तागूत भी हैं, ये कासियतुल कुलूब भी हैं, और जिन लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत होती है वो फ़ी कुलूबिहिम मराज़ुन हैं, जो उन फैलाए हुए फितनों का शिकार बनते हैं। और ये एक फ़र्द से लेके एक इज्तिमाइयत तक का मामला है। हमने कुछ इनफरादी जो है वो चीज़ें तो देख ली थी, अब इंशाअल्लाह ताला आगे हम उन इज्तिमाई या जमातों को देखेंगे जो पूरी की पूरी जमातें या उनका एक बड़ा हिस्सा बहैसियत मजमूई हम कह सकते हैं कि वो शैतान के इन हथकंडों का शिकार हुआ, और वो जो हिजबुल्लाह थे कभी वो हिजबुल शैतान में ढल गए। तो ये हमारा यूँ समझ लीजिए कि एक हिस्सा हमने एक चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। तो अब इंशाअल्लाह ताला कल से हम दूसरे चैप्टर का आगाज़ करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।